नमस्कार। परम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्रीगण, राजस्थान सरकार, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, my very distinguished colleagues from the profession, Dr. Trehan, Dr. Guleria, Dr. Devi Shetty, Dr. Shiv Sareen, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, और सबसे ऊपर राजस्थान की इस महान नगरी जयपुर में आज सब इस समारोह से जुड़ने वाले बहनों और भाइयों, नमस्ते। आज का दिन देश के और राजस्थान के स्वास्थ्य की जर्नी में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। इतनी बड़ी कल्पना, इतने बड़ा विजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पहले ही एसएमएस सर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ इंडिया है। इसकी सेवा इतने सालों से मिलती रही है इस प्रदेश को, इस देश में। आपने उसको एक दूसरे एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाने का परिकल्पना की है, योजना बनाई है। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं सर, और राजस्थान की भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय मंत्री शांति धारीवाल जी, जो आपका विजन इसमें दिखाई दे रहा है, हम उससे इतने इम्प्रेस हो रहे हैं और हमारा मन और हमारा शीर्ष गर्व से ऊंचा हो गया है सर। बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई सर। समय की मर्यादा को रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, 2-3 मुद्दे रखूँगा सर आपके समक्ष। सबसे पहले तो सर, ये जो परिकल्पना करी है, ये वर्ल्ड क्लास और इंटरनेशनल लेवल की संस्थान है हमारा। एसएमएस की एक नई छवि दुनिया में दिखाई देगी सर। इसलिए सर 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं और मैं आपके समक्ष उनको रखना चाहूँगा। पहले है सर कि हम इसको सिर्फ अस्पताल ही नहीं समझेंगे सर। ये सर नॉलेज की कर्म भूमि है, शोध की कर्म भूमि बनेगी सर, और इसके अराउंड मेडिकल एजुकेशन भी होगी, नर्सिंग एजुकेशन भी होगी और अलाइड प्रोफेशनल की एजुकेशन भी होगी। ये विजन हम अभी से लेके चलेंगे सर, और मुझे मालूम है कि आपकी टीम इन चीज़ों का समावेश देख चुकी है और कर रही है। तो इसको होलिस्टिक मल्टी प्रोफेशनल एजुकेशन के रूप में हमने देखना है, और एजुकेशन जो लोग यहाँ आए उनके लिए भी, और रिमोट से डॉक्टर भंडारी बहुत दूर तक पहुँचे, ये भी परिकल्पना हमने करनी है अभी से। तो टेली मेडिसिन के द्वारा एजुकेशन और नर्सिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, स्पेशलिटी नर्सिंग होगी, अलाइड प्रोफेशनल्स होंगे, ऐसा हम लेके विजन चलना चाहेंगे सर। ये मेरा पहला संबोधन है सर। दूसरा है सर कि अभी से ही जब 1200 बेड और ऐड होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटी प्रोग्राम बनने चाहिए सर। पीजी और सुपर स्पेशलिटी दोनों ही, चाहे वो बच्चों का ज्ञान हो, न्यूरोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, तो उनके लिए फैकल्टी का प्रावधान हमें अभी से चुनना पड़ेगा। बाद में नहीं ढूंढेंगे, अभी से हम सोचेंगे कि इससे कितनी सीट पीजी की बनेंगी। वो प्लानिंग भी सर हम आज से ही करने का काम शुरू करेंगे, ताकि जब ये सब बन जाए तो ये एकेडमिक सेंटर हो और हम पूर्ण रूप से पीजी प्रोग्राम स्पेशलिटी केयर के लिए तैयार हों। ये काम भी साथ साथ माइलस्टोन्स को लेकर चलते रहना चाहिए सर। सर राजस्थान में एक बड़ी सिग्निफिकेंट समस्या है सर, वो सिलिकोसिस की है सर। सिलिकोसिस की समस्या सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री सर, कि सिलिकोसिस की समस्या को ये देश प्रदेश जूझ रहा है। आपने 2019 में सिलिकोसिस राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी चलाई, उससे बहुत भला हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर कि सिलिकोसिस के नाम पे या ऑक्यूपेशनल हेल्थ के नाम पे यहाँ के इंटरनेशनल लेवल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसी टावर में हो, ताकि जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीजेस हैं, पर्टिकुलरली सिलिकोसिस, उसका समाधान हो, प्रिवेंशन हो, और आगे की जनरेशंस को इस बीमारी से जूझना ना पड़े, ऐसा संकल्प लेके हम चलना चाहिए। तो सिलिकोसिस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबल स्टैंडर्ड का बने सर। सर हमारे राजस्थान प्रदेश में बहुत तेजी से भारत सरकार के साथ मिलकर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया है सर। एक स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है, उसके अंतर्गत 7 मेडिकल कॉलेजेस चल पड़े हैं
16 और मेडिकल कॉलेजेस नेक्स्ट फेज में चले हुए हैं सर, जिसमें स्टेट का योगदान 1200 करोड़ से भी ज्यादा है और यूनियन गवर्नमेंट का प्रावधान 1500 करोड़ से भी ज्यादा है। ये मिला हुआ काम, मिलके जुल के किया हुआ काम आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं और राजस्थान के हमारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए आने वाले समय में इतने और बेड और मेडिकल एजुकेशन की सुविधाएं होंगी, ये बहुत बड़ी बात है सर। इसी प्रकार आपने जो इनिशिएटिव लिए हैं सर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निःशुल्क दवा और बीमा योजना, जो दुर्घटना बीमा योजना है, ये बड़े लॉडेबल स्टेप्स हैं सर, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बड़े मेडिकल एजुकेशन के ही स्पेस में, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ के स्पेस में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा आपके अनुमति से। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में 2013-14 से बड़े स्तर पे मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन भी हुआ है और सुधार भी हुए हैं। हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट सीट, एमबीबीएस की सीट जो 51,000 थी 2014 में, बढ़ के 90,000 हो गई और राजस्थान की भूमिका उसमें बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे उम्मीद है सर कि इस साल या अगले साल के शुरुआत तक ये सीटें 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। ये 75% इंक्रीज ऑलरेडी है। पीजी सीट्स में इसी पीरियड में 32,000 सीटें जो है वो 62,000 के लगभग हो गई हैं। ये 93% इंक्रीज हुई है। तो देश में एक मुहिम है मेडिकल एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ को आगे बढ़ाने की। मेडिकल कॉलेजेस में 54% इंक्रीज हुई है, 387 से लेके 596 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं सर। इसी सुधारों की कड़ी में जो कुछ और काम हुए हैं वो हमें मौका प्रदान करते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने और मेडिकल काउंसिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जिसके मेरे कलीग्स यहाँ बैठे भी हुए हैं, उन्होंने जो नई पद्धति बनाई है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, मैं बहुत जोर से बताना चाहूंगा। देवी शेट्टी इस बात को बार बार हमें याद दिलाते हैं, हमने उनकी बात मानते हुए अब किसी भी मेडिकल कॉलेज की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई ये नहीं कहा जाएगा कि पहले इतने एकड़ जमीन लेके आइए। हम कह रहे हैं कि ये बनाइए, जो एफएआर है, जो आपके बायलॉज हैं, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो वो 10 एकड़ और 20 एकड़ की बात हटके सिर्फ रिक्वायरमेंट के नजर से अब कही जा रही है। और ये बहुत बड़ी बदलाव है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि अगर हमें 100 स्टूडेंट के लिए बनाना है और टीयर 1 सिटी में बनाना है, तो हमें मात्र 1.9 एकड़ जमीन की जरूरत है। हम पहले 5 कहते थे, 10 कहते थे। ये जो छोटा पॉइंट ये है कि हमारे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, खासकर मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो पहले बात आती थी कि इतनी जगह इकट्ठी करो, वो हट गया है। और मेडिकल कॉलेज 2 प्लॉट्स में भी बन सकता है। इसकी डिटेल और भी अवेलेबल है। इससे खर्चा कम होगा, बनाने में खर्चा 25 करोड़ तक और कम हो सकता है। तो एक ये रास्ता खुला है। इसको मैं चाहूँगा जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं, वो सोचें कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे खड़ा करें। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 3-4 प्राइवेट एंटिटीज भी मिलकर बना सकती हैं। एक अस्पताल बनाए, दूसरा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनाए, तीसरा हॉस्टल्स बनाए। ये प्रावधान भी है, इसको इस्तेमाल करिए और बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाइए। एक बात आती रहती थी कि क्या विजिटिंग फैकल्टी अलाउ हो सकती है क्या मेडिकल कॉलेजेस में। मुझे बहुत प्रसन्नता है बताने में कि विजिटिंग फैकल्टी भी अब अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। अप टू 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट जो होगी, उतने विजिटिंग फैकल्टी आप ले सकते हो। और देश में रहने वाले ही फैकल्टी नहीं, OCI जो है, हमारे बाहर जो डॉक्टर हमारे गए हुए हैं, वो भी आके यहाँ आके पढ़ा सकते हैं। तो उससे क्वालिटी बेहतर होगी। जो फैकल्टी कॉलेज के अंदर है उनके ऊपर बोझ कम होगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटी को मिलेगी। छोटे ग्रुप में लर्निंग होगी। तो विजिटिंग फैकल्टी वाला भी सुधार जो कर दिया गया है। इसी प्रकार जो आर्मी से जो प्रोफेसर रिटायर होते हैं लगभग 100 हर साल, उनको मेडिकल कॉलेजेस में देने के लिए एक स्कीम बनी है, जिसमें कि हम उनको साथ लेके उनको फैकल्टी ला सकते हैं। उनको पेंशन के अलावा एक प्रावधान करा जाएगा, जो गाइडलाइन बनाई है। तो उससे फैकल्टी की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। DNB एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन चलाता है। उसमें किसी भी अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग हो सकती है। मुझे ये बताया गया है कि हमारे स्टेट में लगभग सिर्फ 190 सीट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में।
डीएनबी की और डिप्लोमा की कुल मिला के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है माननीय चीफ सेक्रेटरी मैम, आप भी नोट करिए, ओनली 190 सीट्स। और इसके लिए कोई कॉलेज वाली बिल्डिंग नहीं चाहिए, अस्पताल ही चाहिए। कि अकेले जयपुर में 7,645 बेड बताए गए हैं मुझे। मैम अगर ये इसमें से आधे भी 4,000 बेड भी हम इस्तेमाल करें तो ये 800 सीटें कल आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की तैयार हो सकती हैं नेशनल बोर्ड में। हमें इन चीज़ों को खोलना होगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग क्लासरूम में नहीं होती, आरपीडी में होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है, नर्सरी में होती है, और जहां भी समूह में होती है, समुदाय में होती है। तो ये डीएनबी अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करके हमें अपने प्रदेश को एक स्पेशलिटी का हब बनाना है। इसके लिए हम मदद करेंगे नीति आयोग से भी।